एरेंडील की सल्तनत में एल्सा बर्फानी मलिका अपनी जादुई ताकतों और खूबसूरत ज़ाहिरी शक्ल की वजह से जानी जाती थी। मगर एक सर्दियों में कुछ बदल गया। एल्सा ने महसूस किया कि इसके कपड़े थोड़े तंग हो गए हैं और वो पहले की तरह नहीं रही। दरअसल एल्सा ने मामूल से ज्यादा खाना खाना शुरू कर दिया था और ज्यादा वक्त अंदर रहकर गर्म कंबल और चॉकलेट का लुत्फ उठाया था। शुरू में एल्सा ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन वक्त के साथ वो खुद में फर्क महसूस करने लगी। इसके कपड़े अच्छे से फिट नहीं होते थे और वो सब काम नहीं कर पा रही थी जो पहले आसानी करती थी। एल्सा परेशान हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हो रहा है और ये उसे गैर महफूज महसूस कराता था। एक दिन जब एल्सा एरेंडील के बागात में चल रही थी, उसकी मुलाकात उसकी बहन आना से हुई। आना ने नोट किया कि एल्सा पहले जैसी नहीं रही। एल्सा, क्या तुम ठीक हो? आना ने फिक्रमंदी से पूछा। तुम थोड़ी उदास लग रही हो, एल्सा ने एक आह भरी। मुझे मुख्तलिफ लग रहा है आना। मुझे लगता है कि मैंने कुछ वजन बढ़ा लिया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पर क्या महसूस करूं। आना ने मोहब्बत से मुस्कुराकर एल्सा का हाथ पकड़ा। एल्सा, तुम जो भी हो, तुम खूबसूरत हो। ये अहम नहीं है कि तुम कैसे दिखती हो, अहम यह है कि तुम अंदर से कैसा महसूस करती हो। हर किसी को तब्दीलियों का सामना होता है। जो बात अहम है वो ये है कि तुम अपने आप का ख्याल रखो, चाहे इसका मतलब वो खाने हो जो तुम्हें पसंद हो या ताजा हुआ में सैर करना। एल्सा कुछ देर के लिए अपनी बहन की बातों पर गौर करती रही। इसे एहसास हुआ कि आना बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। चाहे इसका जिस्म कैसा भी हो, इसके पास अपनी जादुई ताकतें थी, अपने खानदान के लिए मोहब्बत थी और अपनी बादशाही की गहरी देखभाल थी। एल्सा ने खुद को बुरा महसूस करने के बजाय छोटी तब्दीलियां करने का फैसला किया ताकि वो बेहतर महसूस करे, न इसलिए कि उसे ये करना जरूरी था, बल्कि इसलिए कि वो अपनी सेहतमंद तरीन और खुशहाल तरीन जिंदगी गुजारना चाहती थी। उसने ताजा हुआ में चलना शुरू किया, बर्फ में लुत्फ उठाया और यहाँ तक कि आना के साथ कुछ मजे के आइस स्केटिंग की हरकतें भी की। वो अब भी अपनी गर्म चॉकलेट पसंद करती थी, मगर अब वो इसे सेहतमंद नाश्तों जैसे फलों और सब्जियों के साथ मुतवाजिन कर लेती थी। एल्सा ने किसी चीज में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां लेकर आई। जैसे जैसे वो ज्यादा वक्त ऐसी चीजों में गुजारने लगी जो उसे पसंद आए, एल्सा ने खुद को ज्यादा मजबूत, तवानाई से भरपूर और पुरएतिमाद महसूस करना शुरू किया। उसने ये समझा कि ये इसके जिस्म के साइज के बारे में नहीं था, बल्कि अपना ख्याल रखने और अपने जिस्म को उसकी शक्ल साइज के बावजूद कबूल करने की बात थी। एक बर्फीली शाम एल्सा किले की चोटी पर खड़ी थी और एरेंडील की चमकती हुई रोशनियों को देख रही थी। उसने खुद से मुस्कुराकर कहा, वो फख्र महसूस कर रही थी। उसने सीखा था कि खुद से मोहब्बत और कबूलियत ही खुशी की हकीकी चाबियां हैं। ये जरूरी है कि अपने जिस्म से मोहब्बत करो और उसका ख्याल रखो, चाहे वो कैसे भी तब्दील हो। जो चीज वाकई अहम है वो ये है कि तुम अंदर से कैसा महसूस करते हो और वो मोहब्बत और मेहरबानी जो तुम अपने आप और दूसरों को देते हो। बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए एक खुशकिस्मत फाते का इंतखाब करने जा रहे हैं।